सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है कक्षा 10 CBSE पाठ्यक्रम और हमारी जो कृतिका पुस्तक है उसमें तीसरा पाठ है मधु कांकरिया जी का। तो उनका एक रचना यहाँ पर दी हुई है, साना साना हाथ जोड़ी। तो उसको पढ़ने से पूर्व हम उनका परिचय का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं मधु कांकरिया जी का जन्म और परिचय। तो मधु कांकरिया जी का जन्म 23 मार्च 1957 को कोलकाता में हुआ है। 23 मार्च 1957 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। इनकी शिक्षा की बात करें तो MA किया इन्होंने अर्थशास्त्र में कोलकाता विश्वविद्यालय से। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया है अर्थशास्त्र में, साथ ही इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन पर डिप्लोमा भी लिया है। तो इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कोलकाता विश्वविद्यालय से। अगर इनके परिवार की बात करें तो कहा जाता है कि निम्न मध्यम वर्गीय जैन व्यवसायी परिवार से इनका संबंध था। निम्न मध्यम वर्गीय जैन व्यवसायी परिवार। इनके पिता का नाम ध्यानचंद वर्डिया, जो एक मेटल का व्यवसाय किया करते थे, मेटल का व्यवसाय करते हैं ध्यानचंद वर्डिया। इनकी माता का नाम अक्षय देवी, जो एक गृहिणी के रूप में कार्य करती थी। और इनको अगर शौक की बात करें कि ये किस चीज़ में इनकी रुचि थी, तो किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना इनका विशेष रुचिपूर्ण विषय रहा है। इनके भाई बहन 3 भाई बहन हैं, एक स्वयं हो गई ये मधु जी, और बड़े भाई का नाम अशोक वर्डिया है और छोटे भाई का नाम सुनील वर्डिया है। विशेष ध्यान रखें, भाई बहन 3 हैं, अशोक वर्डिया, सुनील वर्डिया और मधु कांकरिया जी। इनके पति का नाम देखो रंजित हैं, एक डॉक्टर से, व्यवसाय से डॉक्टर हैं ये। देखो बात करूं अगर रंजित पर, तो वैसे तो मधु कांकरिया जी को शादी विवाह करने में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो एक बंदिश में नहीं रहना चाहती थी। साथ ही उनकी शक्ल की बात करें, सूरत की बात करें तो वो सुंदर नहीं दिखती थी। तो उनको क्या है, इस प्रकार अपने आप से ही घिन्न होती थी कि मैं शादी करके क्या करूँगी, पहली चीज़। फिर भी पिताजी के बहुत बार प्रयास करने के बाद रंजित से इनकी शादी हुई, जो व्यवसाय से क्या थे, डॉक्टर थे। इसके बाद इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम है आदित्य कांकरिया जी, और उनकी बहू का नाम है दिव्या। बहू का नाम क्या है? दिव्या। और इनके एक पोती भी हो चुकी है जिसका नाम है नविता। अगर व्यवसाय की बात करें, लेखा है, तो ये अपनी तरफ से लेखिका के रूप में कार्य करती है, कथाकार भी है, उपन्यासकार भी है और साथ ही यात्रा वृत्तांत भी ये लिखती है। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की विशेषताओं पर बात करें तो विचार व संवेदनाओं की नवीनता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना देखने को मिलती है, विचार और संवेदनाओं की नवीनता। अब बात करते हैं हम इनके रचनाओं पर, और रचनाओं में सबसे पहले उपन्यास। इनके उपन्यास, पहला उपन्यास है खुले गगन के लाल सितारे। खुले गगन के लाल सितारे। अगला उपन्यास है सलाम आखिरी। अगला उपन्यास है पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार। ये इनके क्या हो गए, उपन्यास हो गए। कहानी संग्रहों पर बात करें तो बीतते हुए और अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे। ये इनके कहानी संग्रह हैं। एक सामाजिक विमर्श भी लिखा है इन्होंने, अपनी धरती अपने लोग। एक इनकी टेलीफिल्म है जिसका नाम है रहना नहीं देश वीराना है। एक बार फिर से इन रचनाओं पर बात करते हैं हम। उपन्यास खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सूखते विचार। और कहानी संग्रह बीतते हुए और अंत में ईशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे। सामाजिक विमर्श अपनी धरती अपने लोग, टेलीफिल्म रहना नहीं देश वीराना है। अब पुरस्कारों की तरफ चलते हैं। बहुत सारे इनको पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें प्रमुख पुरस्कार मारवाड़ी समाज गौरव पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। हेमचंद आचार्य साहित्य सम्मान से इनको नवाजा गया है 2009 में। इसे कथाक्रम आनंद सागर स्मृति सम्मान कथाक्रम की तरफ से 2008 में इनको नवाजा गया है।
विजय वर्मा कर्ण सम्मान 2012 में इनको नवाजा गया है। और इनके कुछ यात्रा वृत्तांत भी है जिसका नाम है बुद्ध, बारूद और पहाड़, शहर शहर जादू, साना साना हाथ जोड़ी। ये मधु कांकरिया जी का संपूर्ण जीवन परिचय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को याद होना चाहिए। और नहीं आया है समझ में तो एक बार फिर से वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।